जय हिंद दोस्तों ते सत श्री अकाल है जी थानू सारिਆਂ ਨੂੰ। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर जिस प्रोडक्ट के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ ना, ये प्रोडक्ट आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान है। काफ़ी सारे ऐसे इश्यूज हैं जो कि ये एम्पलीफायर सॉल्व कर सकता है। तो आज फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर मैं इसका रिव्यू तो करने जा ही रहा हूँ, लेकिन ये रिव्यू बिल्कुल सिंपल सा नहीं होगा। ये रिव्यू ऐसा होगा जिससे कि आपकी कई समस्याओं का समाधान मैं बताऊंगा। तो फ्रेंड्स जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं ऑडियो गुरुजी एंड ऑडियो गुरुजी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स ये है फॉसी ऑडियो का M03 एम्पलीफायर। बेसिकली ये एक मोनो एम्पलीफायर है या फिर आप इसे एक सब वूफर एम्पलीफायर भी कह सकते हो। सो जल्दी से ओपन करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या क्या सामग्री इसके साथ में मिलती है। तो सबसे पहले हमें एक ये मैनुअल मिल जाता है, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। काफ़ी सारी चीज़ें जो है इसी के अंदर मेंशन की गई होती हैं। एक हमें पावर सप्लाई मिल जाती है, इसके साथ ही आएगी। तो ये जो पावर सप्लाई है ये 32 वोल्ट यानी कि 32 वोल्ट 5 एम्पेयर की है, यानी कि 160 वॉट की आपको ये पावर सप्लाई मिलती है। एक आपको पावर कोड मिल जाती है इस पावर सप्लाई को कनेक्ट करने के लिए। एक हमें हमारा मेन जो यूनिट है वो मिल जाता है। सो कुछ इस प्रकार का यूनिट है, बाकी अभी डिटेल में आगे चल के बात करते हैं। तो फ्रेंड्स ये है वो यूनिट, आप देख सकते हो। आई थिंक अगर नज़र आ रहा हो आपको, तो ये जो यूनिट है ये सीरियसली आपकी बहुत सारी परेशानियों का समाधान है। ये एक मोनो एम्पलीफायर है जिसमें आप अपने एक्टिव सबवूफर को भी लगा सकते हैं, इसमें आप अपने पैसिव सबवूफर को भी लगा सकते हैं, और आप अगर मोनो चैनल पर इसे लगाना चाहते हैं किसी, तो वो भी लगा सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं इसके बारे में आपको डिटेल बताऊँ, थोड़ी सी जो इसकी फिजिकल अपीयरेंस है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो फ्रंट में अगर आप देखेंगे तो फ्रंट में आपको एक मास्टर वॉल्यूम मिल जाता है। एक नोब आपको दी गई है फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करने के लिए। जो आप इसमें सबवूफर लगाएंगे उसकी फ्रीक्वेंसी को यहां से आप कंट्रोल कर सकते हैं। एक आपको बटन यहां पर मिल जाता है पावर ऑन ऑफ के लिए, और एक बटन आपको दिया गया है सब मोड एंड PBTL मोड के लिए। यानी अगर आप एक पैसिव सबवूफर इस पर कनेक्ट कर रहे हैं तो इस बटन को आपने सब मोड पर रखना है। अगर आप इसे फुल रेंज मोनो एम्पलीफायर की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपने इसे PBTL मोड पर रखना है। बाकी डिटेल अभी आगे चल के बताऊंगा आपको। बैक साइड पर अगर देखते हैं तो आपको बाइंडिंग पोस्ट मिल जाते हैं एक चैनल के लिए, क्योंकि मोनो एम्पलीफायर है। साथ ही आपको इनपुट दिया गया है RCA सिंगल एंडेड में, जिस पर आप अपने सोर्स को या फिर अपनी प्री आउट को कनेक्ट करेंगे। एक आपको एक्टिव सबवूफर लगाने के लिए भी सब आउट का ऑप्शन मिल जाता है। एक मिल जाता है हमें स्लॉट जिस पर हमने अपनी पावर सप्लाई को कनेक्ट करना है। पावर सप्लाई जो इसके साथ में आई है वो 32 वोल्ट की आई है, बट आप चाहें तो इस पर 48 वोल्ट 5 एम्पियर की पावर सप्लाई भी लगा सकते हैं, जिससे कि आप इस एम्पलीफायर की पूरी पावर को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स कुछ स्पेसिफिकेशन जो कि हमें इसकी बुकलेट में बताई गई हैं, मैं वो भी आपको एक बार बता देता हूं। उसके बाद हम डिटेल में बात करेंगे कि ये छोटी सी चीज़ आपकी कई समस्याओं का समाधान है, लेकिन कैसे है, तो उसके बारे में बाद में हम चर्चा करेंगे। पहले मैं आपको एक बार इसकी जो डिटेल दी गई है वो बता देता हूं यहाँ पर। तो यहाँ सबसे पहले हमें आउटपुट में पैसिव सबवूफर एक्टिव सबवूफर लगाने का ऑप्शन मिल जाता है। SNR हमें दिया गया है 106 dB का। THD हमें मिल रही है लेस देन 0.03% ओनली। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स आपको इसमें मिलता है 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक का, अगर आप इसे मोनो में यूज कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर फुल रेंज चैनल के लिए। अगर आप इस एम्पलीफायर को एज आ सबवूफर एम्पलीफायर इस्तेमाल करते हैं, यानी कि आप इसे सब मोड पर अगर चलाते हैं, तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स आपको मिलता है 20 हर्ट्ज से लेकर 200 हर्ट्ज तक का। 4 से लेकर 8 ओम तक के स्पीकर या फिर सबवूफर आप इस पर कनेक्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम पावर आउटपुट जो हमें इस एम्पलीफायर से मिलती है वो है 200 वॉट 4 ओम्स के स्पीकर लोड पर। तो यही सब चीजें हैं जो कि हमें इस बुकलेट में बताई गई हैं इसकी स्पेसिफिकेशन के तौर पर। तो फ्रेंड्स ये स्पेसिफिकेशंस वगैरह बता दी, आपको किस तरीके की लुक है वो भी बता दी है मैंने आपको। तो अभी आपसे मैं बात करना चाहूंगा कि इस एम्पलीफायर को हम किस किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि काफ़ी अलग अलग तरीके हैं इसे इस्तेमाल करने के, और काफ़ी सारी समस्याओं का समाधान ये एम्पलीफायर करता है। तो एक एक कर कर मैं आपको उन सभी के बारे में बताना चाहूँगा। सो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये जो एम्पलीफायर है इसे आप अपने किसी पर्टिकुलर स्पीकर चैनल पर कनेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। अब वो करना क्यों है और किस लिए है ये भी एक बार बता देता हूँ मैं आपको। मान लेते हैं कि आपने एक AVR लगाया हुआ है अपने घर पर, जिसमें कि आपको जो चैनल्स हैं उनका प्री आउट दिया गया है। अभी आप चाहते हैं कि आपका AVR जो है उस पर जो सेंटर चैनल मैंने लगाया है उसे मैं और ज़्यादा अच्छी पावर देना चाहता हूँ, एक पावर एम्पलीफायर मैं उस पर कनेक्ट करना चाहता हूँ। सो आपको मोनो एम्पलीफायर की एक ज़रूरत पड़ती है। सो उस कंडीशन में भी आप एक पर्टिकुलर किसी भी चैनल के लिए, मान लेते हैं सेंटर चैनल के लिए, आप इस एम्पलीफायर को यूज़ कर सकते हैं। 200 वॉट की मैक्सिमम आउटपुट इस पे मिलती है। तो अगर आप इसे इस तरीके से भी इस्तेमाल करना चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर AVR पे किसी चैनल को आपने पावर एम कनेक्ट करना है, तो इस बटन को आपने
ऊपर वाले मोड पर रखना है, यानी कि PBTL मोड पर रखना है। सो एक तो ये प्रॉब्लम आपकी इस एम्पलीफायर पर सॉल्व हो जाती है कि कोई भी चैनल के लिए अगर आप पावर एम्पलीफायर लगाना चाहते हैं मोनो के अंदर तो आप इसमें लगा सकते हैं। सेकेंड चीज, मेरे पास काफी लोगों के कॉमेंट आते हैं कि मेरे पास एक काफी अच्छा पैसिव सबवूफर पड़ा हुआ है, लेकिन मेरे पास जो AVR है उस पर मैं पैसिव सबवूफर कनेक्ट नहीं कर सकता, उसमें एक्टिव सबवूफर लगाने का ऑप्शन मुझे दिया गया, यानी कि सबवूफर के लिए प्री आउट दी गई है। तो मैं अपने पैसिव सबवूफर को कैसे यूज करूं? सो ये एम्पलीफायर आपकी इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर देता है। आप अपने AVR से सबवूफर आउट को लीजिए और इसके इनपुट में दे दीजिए। उसके बाद आप अपने पैसिव सबवूफर को इस पर कनेक्ट कर लीजिए और इस स्विच को सब मोड पर कर दीजिए, जिससे कि फ्रीक्वेंसी रिस्पांस जो है वो मिलेगा आपको 20 हर्ट्ज से लेकर 200 हर्ट्ज तक का। सो आपका जो पैसिव सबवूफर है वो आपके AVR पर कनेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि एक सबवूफर और कनेक्ट कर लूं मैं इस पर, और आपके पास अगर एक एक्टिव सबवूफर है सो आप उसे भी यहां पर कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि एक्टिव सबवूफर को लगाने के लिए भी हमें इसमें सबवूफर प्री आउट का ऑप्शन दिया गया है। थर्ड चीज जो है वो है स्टीरियो एम्पलीफायर। बहुत से लोग विंटेज एम्पलीफायर्स को इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर सबवूफर लगाने का ऑप्शन नहीं दिया गया होता। ना तो आप उस पर एक्टिव सबवूफर लगा सकते हैं और ना ही आप उस पर पैसिव सबवूफर लगा सकते हैं। तो इस समस्या का समाधान भी ये एम्पलीफायर हमें देता है। अगर आपके स्टीरियो एम्पलीफायर के अंदर प्री आउट का ऑप्शन दिया गया है तो आप अपने उस एम्पलीफायर के प्री आउट को इसमें दे दीजिए, यानी कि इसके इनपुट में दे दीजिए। उसके बाद आपके पास में दो ऑप्शन मिल जाते हैं, एक्टिव सबवूफर लगाना चाहो एक्टिव लगा लो, पैसिव लगाना चाहते हो पैसिव लगा लो। तो ये समस्या का समाधान भी आपको इसमें मिल जाता है। अगर आपके स्टीरियो एम्पलीफायर में प्री आउट का ऑप्शन भी नहीं दिया गया तब आप कैसे कनेक्ट करेंगे? तो उसके लिए एक जुगाड़ कर सकते हैं हम, तो उसमें थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। चलो खैर, आपको वो भी लगाने की जरूरत नहीं है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आप इसे अपने उस एम्पलीफायर पर भी कनेक्ट कर सकते हैं जिसमें कि सबवूफर प्री आउट या फिर मेन चैनल प्री आउट नहीं दी गई है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि आप एक RCA स्प्लिटर परचेज कीजिए जिसमें एक इनपुट दिया गया हो और दो आउटपुट दिए गए हों। तो आप जो भी सोर्स यूज करते हैं, मान लेते हैं कि आप एक CD प्लेयर को इस्तेमाल करते हैं, तो आपने अपने CD प्लेयर का आउटपुट जो है वो उस स्प्लिटर के इनपुट पे लगा देना है। देन आपके उस स्प्लिटर में दो आउट मिल रहे हैं आपको, उनमें से एक आउट जो है वो आपने अपने स्टीरियो एम्पलीफायर को दे देना है, एक आउट आपने दे देना है इस एम्पलीफायर के अंदर, यानी कि सबवूफर एम्पलीफायर के अंदर। देन आप अपने मेन स्पीकर्स को अपने स्टीरियो एम्पलीफायर पर कनेक्ट कर लीजिए और सबवूफर को आप इस एम्पलीफायर पे कनेक्ट कर लीजिए। आपके पास पैसिव है तो पैसिव कर लीजिए, एक्टिव है तो एक्टिव कर लीजिए। अब क्या होगा कि आपका जो मेन सोर्स था, यानी कि हम जैसे एग्जांपल के तौर पे CD प्लेयर को लेके चल रहे हैं, तो वो जो CD प्लेयर की आउटपुट है वो अब आपके दोनों एम्पलीफायर्स में जा रही है, आपके मेन स्टीरियो एम्प में भी जाती है, इसमें भी जाती है। तो आप दोनों को ऑपरेट कर सकते हैं, आपका सबवूफर भी प्ले करेगा और मेन चैनल जो एम्पलीफायर है आपका उसमें भी वर्क करेगा। लेकिन यहां पर थोड़ी सी जो प्रॉब्लम आएगी वो ये है कि आपको इन दोनों का वॉल्यूम इंडिविजुअली एडजस्ट करना पड़ेगा। इसका वॉल्यूम अलग से ऑपरेट होगा एंड मेन जो आपका एम्पलीफायर है उसका जो वॉल्यूम है वो अलग से ऑपरेट होगा। अभी आपसे मैं बात करूंगा कि जब हमने इसे इस्तेमाल कर देखा है तो तब मुझे क्या एक्सपीरियंस मिला है। सो सबसे पहले मैंने इसे इस्तेमाल कर देखा था सबवूफर के लिए, पैसिव सबवूफर लगाने के लिए। तो मेरे पास ऑनक्यो का एक 8 इंचेस का पुराना सबवूफर पड़ा हुआ था मेरे पास। उसके अलावा एक सोनी का जो मुकेती के साथ में जो सबवूफर्स आते हैं वो पड़े हुए थे। तो वो दो सबवूफर्स मैंने इस पर ट्राई कर देखे हैं एक एक कर 8 इंचेस सबवूफर में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मिल गई है और 10 इंचेस का जो मुकेती के साथ में सबवूफर आता है सोनी का, उसमें भी काफ़ी अच्छी आउटपुट मुझे मिल गई है। गेन जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है बट आपका एक पर्पस सॉल्व कर देता है ये एम्पलीफायर। देन इस एम्पलीफायर पर मैंने एक्टिव सबवूफर को भी कनेक्ट कर देखा है, तो एक्टिव सबवूफर ने भी एक अच्छा वर्क किया है, लेकिन वहां पर काफी अच्छी परफॉर्मेंस मिल गई है मुझे। उसका कारण आई थिंक ये है कि एक्टिव सबवूफर के अंदर ऑलरेडी उसका एम्पलीफायर दिया गया है जो कि उसके ड्राइवर को चलाने के लिए प्रॉपर डिजाइन किया गया था। तो उस कंडीशन में इसमें जो प्री आउट है वही इस्तेमाल हो रही है, लेकिन इसमें जो पावर सेक्शन है वो इस्तेमाल नहीं हो रहा था। तो उसमें मुझे लाउडनेस काफी ज्यादा मिल गई थी, लेकिन जब मैं इस पर पैसिव सबवूफर लगाता था तब भी लाउडनेस अच्छी खासी मिल रही है। एक नॉर्मल साइज कमरे के लिए बहुत अच्छी लो फ्रीक्वेंसी आपको मिल जाती है। लेकिन अगर हम कंपेयर करते हैं एक्टिव को और इसको, तो उसमें थोड़ा सा फर्क आपको देखने को मिलेगा। देन मैंने इसे मोनो के अंदर यूज किया अपने AVR पर कनेक्ट कर मैंने अपने सेंटर चैनल को इसके साथ में कनेक्ट किया
और सेंटर चैनल की प्री आउट लेकर इसके इनपुट में दे दी। तो मैंने इसे PBTL मोड पर सिलेक्ट किया, जिससे कि मुझे फ्रीक्वेंसी रिस्पांस जो है वो मिला 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक का, यानी कि फुल रेंज फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। तो उसमें भी मेरे जो सेंटर स्पीकर है उसको बहुत अच्छे से इस एम्पलीफायर ने प्ले किया है। तो फ्रेंड्स, अभी अगर कुछ माइनस पॉइंट की हम बात करते हैं ना, तो इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कि मुझे माइनस पॉइंट लगे हैं। सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो है कि इसमें जो हमें सब फ्रीक्वेंसी के लिए ये बटन दिया गया है, सॉरी, जो नोब दिया गया है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज मेंशन नहीं की गई हैं। सो हमें नहीं ये पता लगता है कि इस टाइम जो हम आउट दे रहे हैं इसे वो कितने हर्ट्ज पर दे रहे हैं, लेकिन उसका कोई मतलब बनता भी नहीं है, क्योंकि जब हम इसे ट्राई कर रहे थे ना, तो ऑलमोस्ट ये जो नोब है जो फ्रीक्वेंसी का है इसे फुल पर ही रखना पड़ रहा था। अगर हम फ्रीक्वेंसी को कम कर देते थे, यानी कि उसे डाउन लेकर जाते हैं, तो लाउडनेस के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा फर्क आता था, जो वॉल्यूम है वो भी काफ़ी हद तक कम होना शुरू हो जाता था। सो जब हम इसे टेस्ट कर रहे थे तो नॉर्मली हमने इसे फुल पर ही रखकर इसे टेस्ट किया है, जब तो उसी से हमें एक अच्छी आउटपुट मिल रही थी, एक लाउड आउटपुट मिल रही थी। सेकेंड चीज़, इसका जो मेन वॉल्यूम है वो ऑलमोस्ट पूरा ही ओपन हो जाता है। मतलब जितनी बेस हमें चाहिए होती है उस वॉल्यूम तक, उस लाउडनेस तक पहुंचने के लिए इसका लगभग पूरा वॉल्यूम ओपन हो जाता है, जिससे कि कोई नुकसान तो नहीं पड़ता, लेकिन हमारा हेडरूम क्रिएट नहीं होता है, बिल्कुल भी हेडरूम बचता नहीं है। सो ये कुछ कमी है जो कि मुझे इसमें लगी है। हो सकता है कि इस चीज़ को टाइम के साथ में इम्प्रूव किया जाए, लेकिन अभी ये जो मॉडल है इसमें ये 2 पॉइंट हैं जो कि मुझे थोड़े से वीक लगे हैं इसके अंदर। लेकिन अगर प्राइस को भी हम मद्देनज़र रखकर चलते हैं ना, तो आई थिंक ऐसी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोग जो कि एक सबवूफर इस्तेमाल करना चाहते हैं जो कि नहीं कर पा रहे थे, उनकी ये प्रॉब्लम जो है ये सॉल्व हो जाती है उससे। अभी बात अगर करते हैं इसके प्राइस की, तो इसका प्राइस अप और डाउन होता रहता है वैसे तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक डाल दूंगा, जिससे कि आप इसे ऑनलाइन परचेज करना चाहो तो कर सकते हो। अगर आप हमसे इसे परचेज करना चाहते हो तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, इसका रेट कंफर्म कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पर जाकर भी मैसेज कर सकते हैं, और जो भी क्वेरी है आपकी आप पूछ सकते हैं वहां से। और कोई भी क्वेश्चन अगर है आपके इससे रिलेटेड जो कि मैं वीडियो में बताना भूल गया हूं, तो आप कमेंट कर उन्हें पूछ सकते हैं। और रिक्वेस्ट आपसे सिर्फ इतनी है कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, शेयर किया करें अपने दोस्तों के साथ में। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। बाकी आपसे अब अगली वीडियो के अंदर ही मुलाकात होगी, और तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा। फिर मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों एंड सत श्री अकाल।